क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की खतरनाक लहरों और अंधेरी रातों में जहाज अपना रास्ता कैसे पाते हैं? सदियों पहले, जब न जीपीएस था न रडार, तब इन वीरान किनारों पर खड़े लाइट हाउस ही नाविकों की जान बचाते थे। ये सिर्फ पत्थरों के बने टावर नहीं, बल्कि समय के वो अडिग प्रहरी हैं जिन्होंने तूफानों, जंग और समुद्र की बेरहम लहरों को झेला है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के 5 सबसे पुराने लाइट हाउस की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर, जहां हर ईंट एक कहानी कहती है और हर रोशनी में सदियों का इतिहास चमकता है। तो चलिए इस रोशनी के सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे अगले रहस्यमय और ऐतिहासिक सफरों की रोशनी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, बोस्टन लाइट। अमेरिका का सबसे पुराना कार्यरत लाइट हाउस मैसाचुसेट्स के बोस्टन हार्बर के लिटिल ब्रूस्टर आइलैंड पर स्थित है। इसे पहली बार 1716 में बनाया गया था, ताकि खतरनाक चट्टानों और तेज धाराओं के बीच जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह में प्रवेश कर सकें। यह न केवल नौवहन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि अमेरिका के समुद्री इतिहास का एक अहम हिस्सा भी बन गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1776 में ब्रिटिश सैनिकों ने पीछे हटते समय इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद 1883 में इसे दोबारा बनाया गया और तभी से यह लगातार सेवा में है। इसकी ऊंचाई लगभग 79 फीट 27 मीटर है और इसकी रोशनी लगभग 27 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। शुरू में इसमें तेल के लैंप और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ इसमें आधुनिक फ्रेनल लेंस और बिजली का उपयोग शुरू हुआ। बोस्टन लाइट की एक खासियत यह है कि यह अमेरिका का आखिरी लाइट हाउस है जिसमें अब भी आधिकारिक लाइट कीपर मौजूद है जो इसकी देखभाल करता है। यह लाइट हाउस कई समुद्री दुर्घटनाओं और बचाव अभियानों का गवाह रहा है और इसे अमेरिकी नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का दर्जा प्राप्त है। आज यह न केवल समुद्री यात्रियों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। बोस्टन लाइट समुद्र के किनारे खड़ी एक समय की अमर प्रहरी की तरह आज भी अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। नंबर 2, एडीस्टोन लाइट हाउस इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर प्लायमाउथ के पास एडीस्टोन रॉक्स पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लाइट हाउसों में से एक है, क्योंकि इसे खतरनाक चट्टानों पर समुद्र के बीच खड़ा करना एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। यहाँ की चट्टानें और तेज लहरें सैकड़ों जहाजों के डूबने का कारण बनी, इसलिए 1698 में पहला एडीस्टोन लाइट हाउस बनाया गया। पहला लाइट हाउस हेनरी विंस्टनली द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन 1603 में भयंकर तूफान में यह पूरी तरह नष्ट हो गया और विंस्टनली खुद भी उसी में मारे गए। इसके बाद 1709 में जॉन रूडियर ने दूसरा लाइट हाउस बनाया, लेकिन 1755 में आग लगने से वह भी खत्म हो गया। साल 1859 में जॉन स्मीटन ने तीसरा और बेहद मजबूत लाइट हाउस बनाया, जो आधुनिक लाइट हाउस डिजाइन का आधार बना। यह चट्टानों से मजबूती से जुड़ा था और 120 साल तक समुद्री यात्रियों को मार्ग दिखाता रहा। 1877 में जेम्स डगलस ने चौथा और वर्तमान एडीस्टोन लाइट हाउस बनाया, जो आज भी कार्यरत है। इसकी ऊंचाई लगभग 49 मीटर है और इसकी रोशनी 22 समुद्री मील लगभग 40 किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है। आज एडीस्टोन लाइट हाउस न केवल समुद्री सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह इंजीनियरिंग के साहस, नवाचार और समुद्र से जंग जीतने की मानव इच्छा का जीवंत प्रमाण है। यह तूफानों, लहरों और समय की मार झेलकर अब भी अंधेरे में नाविकों का मार्गदर्शन कर रहा है। नंबर 3, कॉर्डुआन लाइट हाउस फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और गिरोंड नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे समुद्र का वर्साय और लाइट हाउस का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला एक महल जैसी भव्य और कलात्मक है। इसका निर्माण 1584 में शुरू हुआ और 1611 में पूरा हुआ, जिससे यह दुनिया का सबसे पुराना अब भी कार्यरत लाइट हाउस बन गया। इस लाइट हाउस को राजा हेनरी चतुर्थ के आदेश पर बनाया गया था, ताकि यह न केवल जहाजों का मार्गदर्शन करे, बल्कि फ्रांस की समुद्री शक्ति
और शान का प्रतीक भी बने। इसे सफेद चूना पत्थर से बनाया गया है और इसमें सजावटी खिड़कियां, सुंदर नक्काशी और एक चैपल प्रार्थना कक्ष भी है जहां नाविक प्रार्थना कर सकते थे। उस समय यह किसी भी साधारण लाइट हाउस से कहीं ज्यादा एक शाही इमारत जैसा दिखता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसमें कई तकनीकी सुधार हुए। पहले तेल के लैंप और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें फ्रेनल लेंस और आधुनिक लाइटिंग सिस्टम जोड़े गए। इसकी ऊंचाई लगभग 67.5 मीटर है और साफ मौसम में इसकी रोशनी लगभग 40 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। कॉर्डुआन लाइट हाउस का निर्माण समुद्र के बीच चट्टानों पर करना बेहद कठिन काम था, क्योंकि वहां तेज लहरें और बदलते ज्वार भाटा हमेशा चुनौती पेश करते थे। फिर भी यह संरचना 4 से अधिक सदियों तक लहरों और तूफानों का सामना करती रही। 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता और भी बढ़ गई। आज यह केवल नाविकों के लिए मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि इतिहास, कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम भी है, जो समुद्र के बीच खड़ा होकर अब भी अपनी रोशनी बिखेर रहा है। नंबर 4, कोपू लाइट हाउस एस्टोनिया के ह्यूमा द्वीप पर स्थित है और यह बाल्टिक सागर क्षेत्र का सबसे पुराना लाइट हाउस माना जाता है, जो आज भी कार्यरत है। इसका निर्माण 1504 में शुरू हुआ था और इसे मुख्य रूप से उस समय के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह क्षेत्र बाल्टिक सागर में जहाजों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता था, क्योंकि यहां तेज हवाएं, बदलते मौसम और चट्टानी तटरेखाएं दुर्घटनाओं का कारण बनती थीं। कोपू लाइट हाउस की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूत और भारी पत्थर की संरचना है। इसे मोटी चूना पत्थर की दीवारों से बनाया गया, जिनकी मोटाई नीचे लगभग 3.5 मीटर और ऊपर करीब 2 मीटर है, जिससे यह तूफानों और समय की मार को सहन कर सके। इसकी मौजूदा ऊंचाई लगभग 36 मीटर है, लेकिन समुद्र स्तर से इसकी कुल ऊंचाई लगभग 102 मीटर है, जिससे इसकी रोशनी 26 समुद्री मील लगभग 48 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। शुरुआत में इसमें खुली आग या तेल के दियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ इसमें आधुनिक लाइटिंग तकनीक जोड़ी गई। आज यह बिजली से संचालित है और एक महत्वपूर्ण नेविगेशन बिंदु के रूप में कार्य करता है। कोपू लाइट हाउस सिर्फ एक समुद्री मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एस्टोनिया के इतिहास और वास्तुकला का भी प्रतीक है। 5 से अधिक सदियों से यह बाल्टिक सागर की लहरों के बीच खड़ा होकर नाविकों को सुरक्षित राह दिखा रहा है, मानो समय का अडिग प्रहरी हो। नंबर 5, हुक लाइट हाउस आयरलैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर हुक प्रायद्वीप में स्थित है और यह दुनिया का सबसे पुराना अब भी कार्यरत लाइट हाउस माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में नॉर्मन नाइट विलियम मार्शल ने यहां एक पत्थर का लाइट हाउस बनवाया, ताकि वाटरफोर्ड हार्बर में प्रवेश करने वाले जहाज सुरक्षित मार्ग पा सकें। शुरुआत में यहां एक बड़ी चिमनी जैसी संरचना के शीर्ष पर कोयले और लकड़ी की खुली आग जलाकर रोशनी दी जाती थी। समुद्री यात्रियों के लिए यह एक जीवन रक्षक संकेत था, क्योंकि हुक प्रायद्वीप के आसपास के जल में कई खतरनाक चट्टानें और तेज धाराएं थीं। लाइट हाउस की संरचना बेहद मजबूत चूना पत्थर से बनी है और इसकी दीवारें नीचे लगभग 4 मीटर मोटी हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है और समुद्र स्तर से इसकी रोशनी 23 समुद्री मील लगभग है 45 किलोमीटर तक देखी जा सकती है। सदियों में इसमें कई बार तकनीकी सुधार हुए, तेल के दियों से लेकर गैस लाइट और अब आधुनिक इलेक्ट्रिक लाइटिंग तक। हुक लाइट हाउस की खास बात यह है कि यह न केवल समुद्री सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय लोक कथाओं और इतिहास से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ के पहले लाइट कीपर भिक्षु थे, जो नाविकों की सहायता और बचाव कार्य में भी लगे रहते थे। आज यह लाइट हाउस एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आगंतुक इसकी ऐतिहासिक इमारत, समुद्री दृश्य और संग्रहालय का आनंद ले सकते हैं। 800 वर्षों से लगातार कार्यरत रहकर हुक लाइट हाउस समय, तूफान और समुद्र की मार झेलते हुए अब भी अंधेरे में नाविकों के लिए रोशनी का स्तंभ बना हुआ है। तो दोस्तों,
ये थे वो 5 प्राचीन लाइट हाउस जो सदियों से समुद्र के किनारे अडिग खड़े हैं, तूफानों का सामना करते हुए, अनगिनत जहाजों और नाविकों की जान बचाते हुए। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इंसानी साहस, इंजीनियरिंग और उम्मीद के प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे में भी हमेशा कहीं ना कहीं रोशनी होती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब हम इतिहास और रहस्य की कोई नई कहानी लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रोशनी की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।